कोणोऽन्तिको रौद्रयमोऽथ बभ्रू कृष्णा शनि पिङ्गलमन्दसौरी कृष्णा शनि पिङ्गलमन्दसौरी नित्यं स्मृते हरते च पीडा तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तो दीदी जी ये गौरी बोल रही है कि उसका पर्सनली बहुत एक कनेक्शन फील करती है शनि देव के साथ, और ये चीज़ से उसको परेशानी हो रही है बिकॉज लोग बोलते हैं कि नहीं, औरतों को शनि देव के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्या समाधान है, कैसे? बिल्कुल, महिलाओं के द्वारा शनिदेव का निर्माण शाश्वत सत्य है, इसीलिए उनको फीमेल लॉर्ड कहते हैं, यानी महिला कारक ग्रह, कि महिलाओं के द्वारा व्यक्ति का विध्वंस और महिलाओं के द्वारा निर्माण शनिदेव के द्वारा होता रहा है। महिला के अंदर में जो क्वालिटी है वो शनि प्रधान क्वालिटी है, जो जेंट्स के अंदर में नहीं पाई जाती। जैसे महिला के अंदर में जो करुणा है, जो दया है, जो ममता है, जो शांति है, जो सहनशीलता है, जो धैर्य है, ये सब शनि प्रधान तत्व हैं। हम कहते हैं ना कि शनि शांति करना, क्योंकि जब तक कि वो ओरिजिनल वे में हमें नहीं मिलते तब तक हम अशांत रहते हैं। तो ऑलरेडी महिला के द्वारा ही शनिदेव ने अपने जीवन में किसी भी प्राणी का निर्माण किया है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि शनि के द्वारा महिला का रिलेशन जो है वो सही नहीं है, या महिला के द्वारा शनिदेव जी का माना जाना वो सही नहीं है, ये तो जो है ये सब हमारे जैसे आधे अधूरे ज्ञान के लिए लोगों का गलत प्रचार करने वालों ने ये सब अंधविश्वास फैलाए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ, राजा नल और दमयंती का। जब राजा नल को शनि की दशा आई थी तो राजा नल जब घर द्वार पुष्कर राज छोड़कर दमयंती और अपनी बच्ची को लेकर जंगल जंगल में भटक रहे थे, उस समय जब राजा नल को लगने लगा कि मेरी शनि की दशा में मेरी बच्ची और मेरी पत्नी मेरे साथ जंगल जंगल भटक रही है, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, तो मैं इनके साथ में जीने का और इनके साथ में रहने का अधिकार नहीं पाता, तो मन की कुंठा और मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि वो जंगल में सोता हुआ छोड़कर दमयंती को चले गए थे। जब दमयंती ने सुबह देखी तो राजा नल जा चुके थे। उसके जीवन में भारी संकट का क्षण था, तो उसने ये सोचा कि अब मैं मेरे पिता के यहाँ लौट जाती हूँ, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो अपने पिता के यहाँ लौटती है तो उसके पिता जब उसकी हस्तरेखा और जन्म पत्रिका पुरोहितों को दिखाते हैं तो पता चलता है कि पति की जन्म पत्रिका में चल रही शनि की दशा का प्रभाव पत्नी पर है, और वही भी सप्तम यानी पत्नी स्थान से दशा चल रही है, इसलिए फिर बेटी पर भी है क्योंकि उसका संबंध दृष्टि का था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि तुम नारी होकर, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, यदि तुम नारी होकर शनिदेव के व्रत करती हो, शनिदेव जी की उपासना करती हो, तुम शनिदेव जी के जाप करती हो, शनि मंदिर स्थापना करती हो, शनिदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करती हो, तो ये शाश्वत सत्य है, जिस दिन ये मंदिर बनकर तैयार होगा उस दिन तुम्हें राजा नल के दर्शन होंगे और नल को राजपाट वापस मिल जाएगा। दमयंती ने विद्वानों के द्वारा बताए मार्गदर्शन का पूरी तरह पालन किया, और फिर जो बड़ा शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र तिरुनल्लार दक्षिण भारत में है उसकी स्थापना दमयंती ने की। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हुआ उस दिन भीड़ के हिस्से में राजा नल के दर्शन दमयंती को हुए, और ये प्रमाणित किया दमयंती ने कि मैं नारी होकर यदि इतनी बड़ी उपासना साधना करके, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र स्थापित करके और अपने पति को वापस बुला सकती हूँ, उनका खोया हुआ राज दिला सकती हूँ, तो हर नारी ये करेगी तो फीमेल लॉर्ड शनि उस फीमेल के द्वारा फिर से उसे राजा बनाएंगे। और यही विक्रमादित्य की पत्नी ने किया, जो विक्रमादित्य को खोया हुआ राज दिलाया, और यही द्रौपदी ने किया।
जो हमारी शनिवार व्रत कथा का हिस्सा है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उसे सजेशन दिया कि द्रौपदी तुमको 33 शनिवार के व्रत करके और लौह प्रतिमा की पूजा करके किस तरीके से शनिदेव को मनाना है कि जो पूर्वार्ध तुम्हारे पति तुम्हारे साथ भोग रहे हैं उसमें तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। और द्रौपदी ने ऐसा ही किया और खोया हुआ राज अपने पतियों को दिलाया सिर्फ शनिदेव के लिए तप करके। तो ये तो शास्त्रों तो प्रमाणित है सब जगह। पर ये जो आज के समय में जो हम भटक गए हैं ये अज्ञानता है कि लोगों ने कुछ अपने पेट पूजा के लिए, कुछ धंधे चलाने के लिए, कुछ अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां जो फैलाई हैं वो सच बिल्कुल नहीं है। पर लोगों ने उन्हें एक दूसरे से कहकर, एक दूसरे को जबरदस्ती से थोप कर उसको मानने पर विवश किया है। तो आज हमारी लड़ाई अंधकार से उजेले की ओर है, प्रकाश की ओर है, अज्ञान से ज्ञान की ओर है। तो मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये सब अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास का अंधकार है, गहरा अंधकार है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अंधकार को मत धिक्कारो, अच्छा हो एक दीप जला दो। तो आप हम सब एक दीप जलाने का ही काम कर रहे हैं कि कम से कम ये कि जो अंधेरा फैला है इतनी रूढ़िवादी परंपराओं का, अंधविश्वासों का, कहीं एक दीप हमारा काम आ जाए और आपके हमारे जैसे बहुत सारे लोग उस दिए की रोशनी में बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रकाशवान जीवन दे दें। तो अगर अपने पुराणों और इतिहास में भी बहुत उदाहरण है कि औरतों ने शनि को प्रार्थना किया है। हाँ। और तो तब हो सकता, तो अभी क्यों नहीं हो सकता था? हाँ बिल्कुल। और दीदी जी जैसे शनिदेव जो है वो अध्यात्म भी रिप्रेजेंट करते हैं। यस। तो और आपको लगता है कि औरत जो है वो ज़्यादा आध्यात्मिक, अध्यात्म के प्रति उसकी ज़्यादा रुचि है नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे एक आदमी से अगर उसको कंपेयर किया जाए? बिल्कुल। घर में आप देखते हो कि माँ ही ज़्यादा पूजा करती है, बहन पूजा करती है, शादी होती है तो पत्नी ही पति के लिए ज़्यादा प्रार्थना करती है। यानी कहीं भी आप जाइए तो महिला के द्वारा ही पुरुष की सुरक्षा जुड़ी हुई है और उसका उद्धार भी जुड़ा हुआ है। आप रामायण काल में भी जाइए तो जितना मंदोदरी ने रावण को बदलने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, वो छोटी मोटी बात नहीं थी। आज सीता जी ही रावण के विध्वंस का कारण बनती हैं। अहंकार को चूर करने के लिए भी एक महिला को ही माध्यम बनाया। पुरस्कार देकर शिखर पर पहुंचाने के लिए भी एक महिला ही माध्यम बनती है। तो ये बहुत बड़ी संरचना है शनिदेव जी ने जो की है अपने गुणों के आधार पर फीमेल लॉर्ड होने के कारण। इसीलिए हमने जो गहरे रिसर्च किए हैं उसमें पाया है कि यदि आपके शनिदेव आपके संतान स्थान पर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल यदि बात करूं तो आपको पुत्री होती है और पुत्री के द्वारा आपका भाग्योदय होता है और वो निर्माण करती है, आपका नाम रोशन करती है। अच्छा, अगर वो पुत्री होती है, अगर और नाम रोशन करती है। बिल्कुल। मतलब ये है पांचवें घर में पंचम स्थान पर स्वग्रही शनि यदि होते हैं ना, तो मैंने कभी भी किसी को पहला पुत्र होते नहीं देखा। अभी तक हजारों पत्रिकाओं को प्रमाण है। और यही भी है यदि पंचमें शनि होते हैं और पंचमें शनि की यात्रा जब पंचमें स्थान से गुजरती है तो जब तक उनका प्रभाव वहाँ रहता है कितनी भी प्रेगनेंसी होगी फीमेल की ही होगी, मेल की कभी नहीं होगी। तो इतना प्रमाणित है। तो वो फीमेल लॉर्ड फीमेल से पूजा से कैसे भागेंगे? और शादीशुदा हैं, ग्रस्त जीवन जिया है, उनकी खुद की पत्नी है, खुद माता के पुजारी रहे हैं, खुद माता को उन्होंने इतना सम्मान दिया है जीवन में कि उनके सम्मान के लिए वो हमेशा अपने पिता से लड़ते रहे और हमेशा संसार से लड़ते रहे। तो खुद मातृ भक्त हैं, वो कैसे महिलाओं से विरक्त हो सकते हैं और कैसे महिलाओं को गलत तरीके से अलग प्रकार से पुरुषों से रख सकते हैं? ये सब हमारे जैसे आधे अधूरे ज्ञान को प्रसारित करने वाले लोगों की ही संरचनाएं हैं, जो लोगों ने ये सब मनगढ़ंत भावनाएं की हैं। ये सत्य नहीं है। बात सही है आपकी। मेरी नानी जी के चार्ट में 5वें घर में शनि है और उनके 3 बेटे हैं।
देखिए प्रमाण तो सामने में, तो सच बात है। She's right. सामने भी प्रमाण है। जो दीदी जी, शनि के पुराने कथा में उनका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी नहीं रहा है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ता है अगर औरत शनि की पूजा करे तो? हाँ, ये भी मैं आपके एक अंधविश्वास की जड़ हिला दूं आज। गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहा है, ये एक बहुत गहरा अंधविश्वास है। हाँ, ये है कि यदि आपके अंदर में विरक्ति भावना होती है, आपका मन यदि धर्म आध्यात्म में इतना रम जाता है कि आप संसार से ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, आप गृहस्थी के अंदर रहकर भी गृहस्थ सन्यासी होकर जीवन जीना चाहते हैं आप, क्योंकि आध्यात्म में रंगे बसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बहुत गहराई से धर्म को पूरा अपना ओढ़ना बिछाना बनाकर और पूरे धर्म में डूबकर धार्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं गृहस्थी से वो थोड़ा सा विरक्त हो जाता है। तो कारण यही था कि उन्होंने अपने जीवन में जितना ध्यान को, उपासना को, ज्ञान को, भक्ति को, आराधना को, तप को महत्व दिया, उतना पत्नी के साथ में सही तरीके से समय नहीं दिया और एक अच्छे पति होने का रोल अदा नहीं किया। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं जिया या उनकी गृहस्थी सही नहीं थी। गृहस्थी बहुत अच्छी थी, और यदि अच्छी नहीं हुई होती तो उनके जीवन में आगामी भविष्य में बहुत ज़्यादा सहयोग उनकी पत्नी ध्वजनी धामनी ने इतना सहयोग नहीं किया होता कि आज हम सपत्नीक उनकी पूजा या सपत्नीक उनके मंत्रों के जाप जो कर रहे हैं वो उनकी पत्नी के ही कारण कर रहे हैं। कि जिस तरीके से उनकी पत्नी ने सपोर्ट किया तो वो धर्म आध्यात्म के शिखर पर पहुंच पाए। आज आपके परिवार में कोई सपोर्टर नहीं होता तो आपको कितनी परेशानी होती है किसी जगह पर पहुंचने के लिए। तो पत्नी ने सहयोग किया तब वो तप के शिखर पर पहुंच पाए। तो कहीं कहीं पड़ला भारी है तो कहीं कहीं तो पड़ला चूकेगा। बिल्कुल, तो ये है, यदि आप सिद्धस्थ हो जाएंगे तप में तो स्वाभाविक है कि गृहस्थी से समय तो हटाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। पर लोगों ने इसे गलत तरीके से प्रेडिक्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, सप्तमेश शनि जो होते हैं, सप्तम स्थान पर शनिदेव की राशि पड़ी हो उसे सप्तमेश शनि कहते हैं, या सप्तम स्थान पर शनि की राशि के साथ शनिदेव बैठे हो तो गृहस्थी स्वामी पत्नी के स्वामी शनिदेव बन जाते हैं। यदि लड़की है तो उसके पति के स्वामी बन जाएंगे। मैंने देखा है जितने सप्तमेश शनि वाले हैं शादी विलंब से हुई है, क्योंकि शनि शनि शनिश्चर रिश्ता धीरे आता है, पर इतने सुखी ग्रस्त जीवन वाले रहे हैं। एक भी सप्तमेश शनि वाला ऐसा नहीं देखा मैंने मेरे रिजल्ट में, एस्ट्रोलॉजी जो मैंने की है अभी तक उसमें, कि किसी की गृहस्थी में तलाक हुआ हो या किसी की गृहस्थी खराब हुई हो। तब देर है बड़ अंधेर नहीं। यस। मुझे ये पूछना था कि सिर्फ एक जन के चार्ट में शनि सप्तम गृह में है या लेडीज एंड मेन दोनों का, कि सिर्फ वन मेंबर? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, दोनों के में किसी एक के चार्ट में भी यदि सप्तमेश शनि है या सप्तमेश शनि सप्तम स्थान में बैठे हैं तो भी वो दोनों को एक गुरुत्वाकर्षण से जोड़ने का काम करता है। शनि का काम है स्थान वृद्धि करो शनि, तो उस जगह के सुख में वो वृद्धि करते हैं जिस जगह का उनका वारिश मालिक बनाया गया है। मान लीजिए यदि आपके कर्म में शनि बैठे हैं तो आपको तो खाना पीना भूल कर काम करना पड़ेगा। आप इतने 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 कर्मठ हो जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में अपनी केयर करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो जिस स्थान पर बैठे हैं वो वृद्धि करता है, उसमें वृद्धि करते हैं, वो वृद्धि करता ऐसा है वो स्थान। तो इसलिए गृहस्थी पर यदि बैठे हैं तो उसके सुख में वृद्धि करेंगे वो, ऐसा है। बिल्कुल। अस्य श्री शनेश्वर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषि शनेश्चर देवता त्रिष्टुप छंद शनेश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। दशरथ उवाच कोणोऽन्तिको रौद्रयमोऽथ बभ्रू कृष्णा शनि पिङ्गल मन्दसौरी। कृष्णा शनि पिङ्गल मन्दसौरी नित्यं
स्मृते हरते च पीडा तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय